सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है? बड़ी खबर बताइए। अपडेट इस वक्त यह है कि जो फायर ऑफिसर हैं, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक, उन्होंने ये बताया कि हमको 6:55 पर यह इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर एक धमाका हुआ है। ठीक है। तुरंत 7 गाड़ियां लेकर वो यहां पर पहुंचे, 7 गाड़ियां लेकर आए और लगभग 7:29 तक यहां पर आग बुझाने का सिलसिला चला। उन्होंने ये जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि 6 कारें इसमें डैमेज हुई हैं, यानी 6 कारों में आग लगी, 2 ऑटो रिक्शा जल गए, एक जो ई रिक्शा था वो भी इसमें शामिल था। और चूंकि उनके पास ये जानकारी थी कि हो सकता है कि कुछ लोग हताहत हुए हों, तुरंत एम्बुलेंस यहां पर पहुंची और तकरीबन जानकारी है कि 18 लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया था। ये डिटेल्स है जो घटना के चश्मदीद भी कही है, या घटना के बाद तुरंत जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची, ऑफिसर है ए.के. मलिक, उन्होंने बताया कि 6:55 पर यह जानकारी उनके पास आती है और इसके बाद 7:30 बजे तक आग बुझा ली गई थी। 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ी के अलावा 2 ऑटो रिक्शा हैं, एक ई रिक्शा है जो इस धमाके की चपेट में आए हैं। बहुत बड़ी खबर, 6:45 पर यह जानकारी आती है और 6:55 पर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन गेट के बाहर यह धमाका हुआ है। और अब हम आपको एक लंबी और पूरी जो टाइमलाइन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। 6:45 बजे घटनाक्रम होता है, लगभग 10 मिनट के बाद सबको जानकारी सामने निकल कर आ जाती है। साहिल आप ऑन एयर हैं, राम आप ऑन एयर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस समय गृह मंत्रालय के संपर्क में बने हुए हैं। गृह मंत्रालय डायरेक्ट रिपोर्ट दे रहा है, तमाम ऑफिशियल्स इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और हमने जो स्पेशल सीपी है उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी अधिकारी कौन कौन पहुंचने वाला है और कितनी और देर लगेगी, जांच कहां तक पहुंची है, हमारे सहयोगी साहिल हमें बता रहे हैं। हाँ देखिए, अभी फिलहाल स्पॉट पे जो है स्पेशल सीपी के जो अधिकारी हैं सेल के, वो मौके पे मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जो एलएनडो लॉ एंड ऑर्डर जो कि मेंटेन रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो जांच एजेंसी है वो स्पॉट पे मुझे, क्योंकि अब पुलिस जो है पूरी सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो जो पुलिस अधिकारी जो आसपास मौजूद है वो तुरंत घटनास्थल पे आते हैं और देखा जाता है कि काफी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो पुलिस अभी जो है ऑफिशियली डिटेल देने के लिए थोड़ी कतरा रही है, क्योंकि किस तरीके का धमाका है वो जांच की जा रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल यूनिट होती है जो कि टेररिस्ट ग्रुप पे काम करती है, तो उस एंगल से जो पुलिस है वो काम कर रही है। जो आज घटनाक्रम हुआ है साहिल, इतने सारे विस्फोटक पकड़ाए हैं जो अभी तक हम सहारनपुर, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, क्या उसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं? क्योंकि पूरी नजर इस समय यही है। हाँ निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके फरीदाबाद में 2 घरों से लगभग 2500 से ज्यादा विस्फोटक की जो सामग्री बरामद की है, तो पुलिस जो है उन एंगलों से भी जांच करेगी क्या आखिरकार वो जो विस्फोटक चीजें हैं। ऐश्वर्य के पास अपडेट है इस समय सबसे बड़ा। 24 लोग घायल हैं, 24 लोगों को यहाँ के आसपास, साहिल, राम, मृदुल, यहाँ के करीबन जो आसपास के 4 से 5 बड़े पुरानी दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे उनको अभी भर्ती कराया गया है। 10 लोगों के हताहत होने की जानकारी है, जो कि खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल ने, अकेले हॉस्पिटल ने दी है साहिल। उसके बावजूद हमको अभी यह बताया जा रहा है कि अभी भी क्लियरिंग चल रही है और कई गाड़ियां हैं और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हम देख रहे हैं कि उनकी गाड़ियां आ रही हैं। सीपी यहां पे खुद आ रहे हैं साहिल, यह हमको भी बताया गया है। और होम मिनिस्टर पहुंचे हैं 7 LKM टू ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर। और जिसकी आप बात कर रहे थे फरीदाबाद की, आप जतिन, हम सब सुबह से उस खबर पे रिपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले राम 250 किलो, उसके बाद 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद, यहां से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है वो जगह। और अमोनियम नाइट्रेट बनाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक आईडी में होता है। ये आईडी था या नहीं अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये बात अब क्लियर हो गई है कि ये स्टेशनरी व्हीकल्स नहीं थे, ये रुके हुए व्हीकल्स नहीं थे, ये स्लो मूविंग व्हीकल्स थे। और एक आदमी को, जिसकी आप अभी जानकारी दे रहे थे, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो एक और गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको उस गाड़ी से अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने। उसके बारे में बताइए साहिल हमारे दर्शकों को अगर जानकारी आई। देखिए अभी फिलहाल सोर्स जो है पुलिस की वो यही बता दें कि एक शख्स को डिटेन किया गया है। पुलिस जो उससे पूछताछ करे कि आखिर वो स्पॉट पे किस लिए आया था, कि मार्केट में आया था, वो यहाँ पे क्या कर रहा था। उसका जो मोबाइल फोन है वो पुलिस ने सीज किया। मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जा रहा है कि इसकी कॉल जो है कहाँ पे बातचीत हुई है। तो एक पूरी जो चीजें हैं पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाल रही है और इससे गहनता से जो पूछताछ कर रही है, जिससे कुछ जो एविडेंस है इस धमाके से रिलेटेड पुलिस के हाथ लग सके। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं ऐश्वर्य। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से, अगर हम एक जरा सीढ़ी अगर ले ले, मैं जानता हूं कोई बात नहीं, आपका फ्रेम होगा राम। हाँ जी ऐश्वर्य, बिल्कुल आप लोग
आ जाइए आराम से। ये जो इलाका है, मैं इस समय मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं दर्शकों को बताता रहता हूं कि अभी तक जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो बहुत बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है 300 मीटर आप शंकर मंदिर है, ये वो गौरी शंकर मंदिर है। किसी को भी अगर चांदनी चौक आना है, किसी को भी, तो इसी मैं अपने वीडियो चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप दिखाएं, ये वो गौरी शंकर मंदिर है जिससे कुछ कदम पे वो ब्लास्ट हुआ है। वो अभी आपने बोनट का टुकड़ा दिखाया, शासी का टुकड़ा, उसके बगल में जो मेन गेट है वो मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की। आज से 30 साल पहले हो कि 3 दिन पहले हो, चांदनी चौक अगर किसी को आना है तो इसी एंट्रेंस से आना है। तो जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये क्या ब्लास्ट है ये अभी सारी मतलब एजेंसीज बताएंगी, लेकिन इसकी पोजीशन और इसकी टाइमिंग बिल्कुल सोच समझ के की गई है। ये मेन एंट्रेंस है और हम रिक्वेस्ट करें, ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की। हमारे दर्शकों को मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इसकी पोजीशन देखिए आप, पुलिस फाइन करेगी, लेकिन ये गौरीशंकर मंदिर का एंट्रेंस है और इससे सटा हुआ वो टुकड़ा वहां पड़ा है सिर्फ बैरिकेड के उस तरफ, और अब वो स्टेशनरी नहीं था। हालांकि इन सड़कों पे साहिल, जैसा कि अभी जतिन भी हमको बता रहे थे कि इन सड़कों पे कई बार एक लेवल की पार्किंग अलाउड हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा आता है, लेकिन आज वो नहीं था। स्लो मूविंग व्हीकल के अंदर राम हुआ है। राम के पास ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस लोकेशन को थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा आप आगे आइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल बत्ती के ठीक उस तरफ बहुत सारी अभी हलचल है, बहुत सारी जांच चल रही है, लेकिन बिल्कुल इतनी ही दूरी पर ये धमाका हुआ है और गाड़ी मूव कर रही थी, जैसे ऐश्वर्य बता रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही थी, गाड़ी रुकी हुई नहीं थी। यही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी, उसमें भी उस वक्त कुछ लोग सवार थे। ये भी जानकारी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि अभी तक हम देख रहे हैं यहां मंदिर है, यहां दिगंबर जैन मंदिर है, और अभी इस समय आप देखिए जरा जो दूरी है, लगभग 40 से 50 कदम की दूरी हो गई ऐश्वर्य, जहां पर हम गहमा गहमी देख रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की, जो ब्लास्ट हुआ है, जो स्लो मूविंग ब्लास्ट है, आप देखिए। और ये जहां पे वो फायर ब्रिगेड मूव हो रही है, जहां वो फायर ब्रिगेड मूव है, ये मेन चौराहा है। यहाँ पे किसी भी समय 1000 गाड़ी आती जाती रहती है। ये मेन रोड पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सन्नाटा इसलिए पस रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है दोनों तरफ से। ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की, ये वो गौरीशंकर मंदिर है जहां पे एंट्रेंस है, और ये भी 4-5 साल पहले लगे हैं ये वो सारे। और आप देख रहे हैं इस समय फायर ब्रिगेड निकल रही है, फायर ब्रिगेड मूव हो रही है। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे गिव देम सेफ एग्जिट, लेकिन ये वो चौराहा है, वो मेन चौराहा जो कि चांदनी चौक की एंट्रेंस को बताता है राम। और इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि ये अपने आप में कितना ये क्रिटिकल है, द पोजीशन ऑफ दिस ब्लास्ट। इस ब्लास्ट की पोजीशन अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। राम ये असल में ठीक इसी जगह पे वो ब्लास्ट होना था कि नहीं होना था, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप ठीक बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा वो गाड़ी आगे चलती तो एग्जैक्ट बिल्कुल मंदिर के सामने आ जाती। और आप देखिए यहां से अधिकतम ये 200 मीटर है। और इस जगह जतिन एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। जतिन बताइए क्या खबर आपके पास? बिल्कुल ये हम वहां पर खड़े हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। पीछे के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मैं और जतिन तब से यहां पर देख रहे हैं। हालांकि अब एक एक करके गाड़ियां वहां से जाने की शुरुआत हो गई। अभी एक हमने देखा कि एक जो अग्नि शामक था वो पीछे की ओर ले जाया गया है और आगे की ओर अभी भी इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ियां तैनात है, पुलिस वाले अभी भी तैनात है। हालांकि हलचल अभी कोई नहीं है, लेकिन जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे यहाँ पे माहौल है, जैसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका बताया जा रहा है जतिन, तो उस हिसाब से पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया जो भी है। बिल्कुल, देखिए जो पहला स्टेटमेंट आया दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि एक मूविंग गाड़ी थी, उसके अंदर कुछ लोग बैठे थे और वो अचानक उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि किसी भी सिचुएशन को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम अभी भी अंदर मौजूद है। 6 लोगों का पूरा पैनल है जिन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए। कुछ एक लोग हैं जो कि फोटो और वीडियोग्राफी कर रहे हैं ताकि हर एक सबूत को खंगाला जा सके। लाइन से आप देखिए, जो जगह लाल किले के बाहर पार्किंग की हुआ करती थी, अगर विजय अभिषेक आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि एम्बुलेंस की लाइन यहाँ पर लगी हुई है।